नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान दृष्टि में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो दोस्तों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिजिक्स की दुनिया में। और इवन आप जब इंजीनियरिंग करने जाएंगे तो वहाँ पे स्पेशली मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग में इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दोस्तों, इस पे सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो शुरू करने के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है दोस्तों, मैक्सिमम लोग जो या यूजुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रखने की है वो ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा किसी न किसी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बेसिकली जब भी आपको कैलकुलेट करने को दिया जाएगा तो आपके पास दो तरह के सिनारियोज आएंगे। एक सिनारियो होगा जहां पे आपके पास पॉइंट मासेस होंगे और एक सिनारियो होगा जब आपके पास कंटिन्यूअस मास सिस्टम होगा, ठीक है। तो जो पॉइंट मास होता है उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है, सपोज इस केस में हमारा एग्जाम्पल जो है सामने जो फिगर उसके हिसाब से देखें तो ये जो पॉइंट मासेस हैं इनका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो ए एक्सिस के अबाउट, तो जो फॉर्मूला यूज होगा वो क्या होगा, समेशन ऑफ mi r i स्क्वायर। और अगर इसे एक्सपैंड करें तो क्या होगा, जैसे m1 जो ri होता है ना, ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द रिस्पेक्टिव मासेस फ्रॉम दैट एक्सिस जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो m1 से आप यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका r1। m2 से आप ड्रॉप करेंगे तो ये सपोज हो गया आपका r2। और m3 से आपने ड्रॉप कर लिया परपेंडिकुलर तो ये हो गया r3, ठीक है। और इस फॉर्मूले को इस सिस्टम के हिसाब से अगर एक्सपैंड करें तो mi हो जाएगा आपका m1, पहला मास जो m1 है और उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से कितना है r1, तो उसका स्क्वायर कर लीजिए, प्लस दूसरा हो जाएगा m2 इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया r2, तो ये हो जाएगा r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोस्तों हो गया कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल सकते हैं जब हमारे पास पॉइंट मासेस अवेलेबल हो। और पॉइंट मास जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है वो मास सिस्टम है वो मास है जिसको आप एक पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें ऐसे केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना ज्यादा कठिन नहीं होता, आप इस समेशन का फॉर्मूला यूज करके आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला सिनेरियो, ये हो गया आपका पहला सिनेरियो। एक मिनट, जो आपका दूसरा सिनेरियो है वो है कंटिन्यूअस मास का। तो यूजुअली कंटिन्यूअस मास में क्या होता है दोस्तों, दिक्कत ये होती है कि आप कंटिन्यूअस मास को या जो हमारा ऑब्जेक्ट अभी जो आप फिगर में देख रहे हो इसको आप एक पॉइंट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि इसके पास कुछ डायमेंशन है, जो पॉइंट होता है वो डायमेंशनलेस होता है, उसका कोई लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ नहीं होता। बट आप देख सकते हो कि इसकी लेंथ ब्रेथ है, थोड़ी सी हाइट भी है, तो इसको आप एक पॉइंट मास पे नहीं मान सकते, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या करते हैं, हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं इसमें जिसको आप ऑलमोस्ट पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सको, ठीक है। और जो इसका मास होता है वो होता है बड़ा, बहुत ही छोटा मास होता है, उसको आप कैसे डिनोट करते हो, डीएम से, ठीक है। और मान लो कि इसका जो डिस्टेंस है एक्सिस से जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है वो है आर। तो इस सिनेरियो में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करेंगे वो कितना आएगा, वो आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, यानी जो छोटा वाला मास है जिसको आप पॉइंट मास से ट्रीट कर रहे हो उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो, को मल्टीप्लाई कर दो और उसे इंटीग्रेट करो किस पे, पूरे बॉडी पे, जो आपका कंसर्न बॉडी है हमारे सिनेरियो में ये वाला बॉडी, ठीक है। इस पे इंटीग्रेट कर दो तो जो आपको आंसर मिलेगा वो हो जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट अबाउट गिवन एक्सिस दैट इज बीबी।
तो ये जो है फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो दूसरे वाले सिनेरियो में, ठीक है। एक बार आपको समेशन वाला यूज करना है और एक बार आपको इंटीग्रेशन वाला यूज करना है। तो जब भी आपके पास कंटिन्यूअस मास सिस्टम होगा तो वहां पे आपको इंटीग्रेशन का सहारा लेना है। तो जो दूसरा वाला सिनेरियो है, इसका इस्तेमाल करके हम एक डेरिवेशन कर सकते हैं, ठीक है। और ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी बनते हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे जहां पे आपको डायरेक्ट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करना होगा। तो ये जो डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं वो क्या है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास एक रिंग है, जिस रिंग का मास है m और उसका रेडियस कितना है कैपिटल R, और ये जो मास है ये पूरे के पूरे रिंग के जो रिम पे उसके पेरिफेरी पे क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इस सिनेरियो में हमें करना क्या है कि हमारे पास एक एक्सिस है O जो कि इसके सेंटर से पास कर रहा है और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज जो समझने की है वो ये है कि इस सिनेरियो में आप समेशन वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअस मास सिस्टम है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप इसको एक पॉइंट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ठीक है, कोई नहीं, हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे, जो दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया। तो क्या करते हैं, इस बॉडी पे एक जगह एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, क्या, डीएम, ठीक है। और ये बहुत ही छोटा सा है, इसको इतना छोटा है कि इसे आप एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। अब इस एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितना आएगा, वो भी आर ही होगा, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट जो छोटा वाला जो एलिमेंटल मास है जो बहुत ही छोटा है, इसका अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें तो कितना होगा, डीएम यानी मास इनटू डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ठीक है। और और क्या करना है, इसके बाद इसको करना है इंटीग्रेट इस पूरे रिंग पे, ठीक है। इस पूरे के पूरे रिंग पे आपको क्या करना है, इंटीग्रेट। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल रिंग अबाउट एक्सिस ओ ओ, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें ध्यान से और इसको रिंग पे हमें इंटीग्रेट करना है, यानी हमें रिंग पे पूरा इंटीग्रेट करना है, तो जैसे जैसे हम इस पे मूव करेंगे इस रिंग पे, क्या हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बदलेगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा, क्योंकि हर एक जो पॉइंट मास आएगा इस रिंग पे वो क्या होगा, वो सारे के सारे कैपिटल आर दूरी पे ही होंगे। क्योंकि अगर रिंग है और आप उस पे घूम रहे हो उस रिंग पे, तो कहीं पे भी आप रहोगे आप आर रेडियस की दूरी पे ही होगे। तो इसका मतलब कि प्रैक्टिकली ये वाला जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल ना होके क्या है, कांस्टेंट है हमारे इंटीग्रेशन के लिए। तो इसका मतलब हम आर स्क्वायर को इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, ठीक है। और ये डीएम को इंटीग्रेट करना है रिंग के ऊपर ऊपर, ठीक है। तो एक बात बताइए, अगर ये क्या बोल रहा है कि ये जो डीएम मास है और इसको रिंग के ऊपर इंटीग्रेट करना है, तो इफेक्टिवली आप क्या बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं उस छोटे से पॉइंट, मतलब आप ये बोल रहे हो कि पूरे रिंग का ही मास आप ऐड कर रहे हो ना एक तरह से। तो आप इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप कैपिटल एम लिख सकते हो, ठीक है। ये एक तरह से मैथमेटिकली ये बोल रहा है कि आप रिंग के पूरे मास को जोड़ दीजिए, पूरे मास को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, फाइनली आपको पहले से पता है कैपिटल एम, तो आप इसको डायरेक्टली लिख लो, एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया फाइनली, आपको मिल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको लिख लो, जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो कितना आया, एम आर स्क्वायर। और इसको बॉक्स के अंदर आप बंद कर लो, ठीक है। और इसे आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, ये रिजल्ट जो है।
जो भी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। याद रख नहीं सकते हो, आपको याद ही रखना चाहिए। हालांकि जो डेरिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, आप इस वीडियो के थ्रू 3-4 बार हो लो ताकि आपको समझ में आए। बहुत बार चीजें एक बार में समझ में नहीं आती हैं तो कोई बात नहीं है, आप 2-4 बार देखिए वीडियो को, आपको जरूर समझ में आएगा। और ये आप जैसे जैसे मैं लिखता हूँ आप भी लिखने की कोशिश करो कि आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे लॉजिकली जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, तो आप वीडियो फॉलो करो, ठीक है। और आप अगर आपको कोई लॉजिक समझ में नहीं आया हो कि आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे कैसे गए, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं अगले वीडियो में इसको इंक्लूड करके समझा सकता हूँ। लेकिन दोस्तों डेरिवेशन समझना तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन साथ ही साथ आपको फॉर्मूले भी याद रखने हैं, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें जरूरी ये है कि आप बाकी लोगों से अच्छा परफॉर्म करो। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जहां पे डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा के उसका सोल्यूशन निकाल सकते हो और सभी लोग निकाल रहे हैं और आप डेरिवेशन करने बैठ गए, तो आपका नुकसान हो जाएगा। हाँ, अगर आप डेरिवेशन जानते हो तो कोई प्रॉब्लम आपको ट्रिक नहीं कर सकती, क्योंकि थोड़ा भी अगर माइनर चेंज करेंगे तो आप अपने फॉर्मूले को एडजस्ट कर सकते हो, तब अलग बात है, तब आप डिराइव करके जैसे भी आप करो। लेकिन अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन दीजिए, आपको फॉर्मूला उस टाइम के लिए याद होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक दूसरा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। और तब तक के लिए अलविदा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरे एफर्ट से आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है फिजिक्स को लेके, तो कृपया करके मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ और लोगों को भी फायदा हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।